रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउज़र खोलें जिसे आप इस्तेमाल करते हैं और URL बार में जाकर हमारी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करें pakngios.com.pk और क्लिक कर दें। आपके सामने पाक एनजीओज़ की वेबसाइट खुल जाएगी। इसके दाएं कोने में, दाएं पे टॉप कॉर्नर में देखें तो साइन इन का ऑप्शन है, उसके साथ रजिस्टर का ऑप्शन है। आप चूँकि नए यूज़र हैं इसलिए साइन इन तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर पे आपने क्लिक किया तो ये छोटा सा एक बॉक्स खुलता है जिसमें आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप अपना ईमेल एड्रेस दर्ज करें जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इस वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए, और उसमें अपना पासवर्ड क्रिएट करें। पासवर्ड के बारे में याद रखें कि उसे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपर केस के कुछ लेटर्स इस्तेमाल करें, कुछ लोअर केस में करें, कुछ डिजिट्स इस्तेमाल करें और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल करें। और इस पासवर्ड को अपने पास सेव ज़रूर करें ताकि अगर आपको भूल ना जाए। इसी पासवर्ड को जब आपने क्रिएट कर लिया, एक तो आपको नीचे इंडिकेशन आएगी, जैसे ये देखें कि अब ग्रीन बटन आया, स्ट्रांग लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा आपके पास, जिससे ज़ाहिर होगा कि ये पासवर्ड ठीक है अब। और फिर आप इसको दोबारा टाइप करें और साइन अप पर क्लिक कर दें। अगर आप अपने ब्राउज़र में इसको सेव करना चाहते हैं तो कर लें, हम इसे सेव करने लगे हैं ताकि दोबारा हमें टाइप करने में दिक्कत ना हो। तो ये दोबारा वेबसाइट खुल गई है, लेकिन इसके साथ हुआ ये है कि अब आपके उस ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल चली गई है जो आपने यहाँ पे दिया था। अपना वो ईमेल एड्रेस खोलें और वहाँ चेक करें। हमने वो ईमेल एड्रेस contact@pakngios.com.pk जो है वो मोज़िला थंडरबर्ड पे खोल रखा है। सो यहाँ हमने इसे ओपन किया और ये देखें एक सब्जेक्ट लाइन है, प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट। ये पाक एनजीओज़ की तरफ से आपको ईमेल आई है। इसमें एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो इससे आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप वापस जाएंगे तो अब आप साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के लिए आप अपना यूज़र नेम दें, वही ईमेल एड्रेस यहाँ दर्ज करें जिसके मदद से आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया था। हमने चूँकि इसे सेव कर रखा है तो ये यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड भी खुद ब खुद इसमें आ गया। रिमेंबर मी पे आप क्लिक कर सकते हैं अगर आपका ज़ाती लैपटॉप है जो किसी और के इस्तेमाल में नहीं होता, ताकि आपको बार बार साइन इन करने की ज़रूरत ना हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सिर्फ साइन इन क्लिक करें, रिमेंबर मी को खाली छोड़ दें। ये जनाब आपके सामने वेबसाइट खुल गई है और अब आप साइन इन हो चुके हैं। अगर आप राइट पे उसी कॉर्नर में देखेंगे तो अब वहाँ साइन इन की बजाय आपका नाम जो भी आपने दिया था, हमने contact@pakngios के नाम से बनाई थी, अकाउंट बनाया था, सो वो आ गया। यहाँ आपको डैशबोर्ड, माई लिस्टिंग्स, बुक मार्क्स, अकाउंट डिटेल को क्लिक कीजिए तो यहाँ आप अपने बारे में फ़र्दर इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आप अपनी तस्वीर ऐड कर सकते हैं। हमने चूँकि पाक एनजीओज़ के नाम से ये अकाउंट बनाया है तो अपनी तस्वीर की बजाय पाक एनजीओज़ का लोगो हम यहाँ ऐड कर देते हैं। ये पाक एनजीओज़ का फ़ोल्डर, उसमें ब्रांडिंग मटेरियल है और इसमें हमारे लोगो के कई साइज़ पड़े हुए हैं। हम एक छोटा सा साइज़ का लोगो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये लोगो अपलोड हो गया है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना लाजमी है। जहन में रखें कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली अपीयर नहीं होगी। डिस्प्ले नेम वो है जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो आपको नज़र आएगा आपकी स्क्रीन पे बार बार, और यहीं पे आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ये याद रखिए कि यहाँ से आप अकाउंट डिटेल्स में जाएंगे अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है तो, और ये नीचे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आपके पास है। आप अपना करंट पासवर्ड देंगे, आप न्यू पासवर्ड देंगे और न्यू पासवर्ड को कंफर्म करेंगे एक दफ़ा और सेव चेंजेस करेंगे तो नया पासवर्ड इसमें ऐड हो जाएगा। अगर नहीं करना चाहते तो इसे खाली छोड़ दें। ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की उसके बाद आपने सेव कर दिया और ये आपकी अकाउंट डिटेल्स जो हैं वो सेव हो गई हैं। लॉग आउट जो है ये भी सबसे अहम है कि लॉग आउट कैसे करना है। यहाँ से सिर्फ क्लिक करने से लॉग आउट नहीं हो जाता है, बल्कि ये पेज आपके सामने खुलता है और यहाँ पे ये बटन है कन्फर्म एंड लॉग आउट। सो ये आपने ज़रूर क्लिक करना है। जब ये क्लिक करेंगे तो फिर आप एक्चुअली लॉग आउट हो जाएंगे, और लॉग आउट होंगे तो उसके बाद आपके सामने फिर ये स्क्रीन आ जाएगी जिससे ये आप पे वाज़े हो जाएगा कि आप वाकई लॉग आउट हो गए हैं। इस स्क्रीन में आपको साइन इन करने को दोबारा कहा जा रहा है। सो आप लॉग आउट हो चुके हैं। इसको इस तरह से लॉग आउट करना ज़रूरी है ताकि आपका अकाउंट कोई और ना इस्तेमाल कर सके। फ़िलहाल इतना ही, फिर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। शुक्रिया।